नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि जिले के ऐसे क्षेत्र, गांव, कस्बे या वार्ड जहां पिछले साल बारिश के मौसम में दूषित पानी के कारण बीमारियां जैसे हैजा, डायरिया, टाइफाइड आदि फैली थी, उनकी जानकारी दमोह हेल्पलाइन 078123503000 पर दी जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन बारिश के पूर्व आवश्यक प्रबंध करेगा ताकि इस बार ऐसी बीमारियां न फैलें। यह पहल ग्रामीणों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हरदुआ मानगढ़ में 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और 10 लाख रुपए की लागत से आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। यह पहल ग्रामीणों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों और बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। विधायक निधि से 2 लाख रुपए मंदिर के लिए भी स्वीकृत किए गए। चलो गाँव की ओर कार्यक्रम भी चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत समय से हरदुआ करके मैं मांग थी कि एक सामुदायिक भवन बनाया जाए, तो 20 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ और वो सामुदायिक भवन बनाने का काम शुरू होगा। आंगनवाड़ी की भी डिमांड हरदुआ करके ग्राम में थी, तो 10 लाख रुपए की राशि से आंगनवाड़ी भवन भी स्वीकृत हुआ है, तो 2 भवनों का भूमि पूजन किया गया है। और निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने की योजना हो, उसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं, गरीब के हित की योजनाएं जो चल रही हैं, उनके बारे में भी बताने का काम किया गया और लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अभी 2600 रुपये कुंटल में गेहूं भी भरने का काम सरकार कर रही है और धान की फसल पर 4000 रुपये हेक्टेयर बोनस देने की भी घोषणा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। इन सारी बातों को लेकर ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी भवन का भूमि पूजन किया है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा मिले, जिससे उनका मानसिक विकास हो और महिलाओं के लिए जो भी टीकाकरण लगते हैं वो ANM के माध्यम से लगते हैं, वो टीकाकरण सुव्यवस्थित हो और बच्चे भी विकास करें। और यहाँ सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है, उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सामुदायिक भवन का निर्माण हो तो उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और यहाँ के जो गरीब परिवार है और मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके जो शादी करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो वो वहाँ पे अपने बच्चों की शादी करें और उन्हें बहुत लाभान्वित। दमोह के MLB स्कूल परिसर में 13 अप्रैल को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक बुक एक्सचेंज मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में विद्यार्थी अतिरिक्त पुस्तकें दान कर सकते हैं और जरूरतमंद विद्यार्थी निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही 15 से 20 अप्रैल तक पुस्तक एवं गणवेश मेला भी लगेगा, जिसमें 22 से अधिक स्टॉल्स पर टिफिन, बैग, जूते, ड्रेस, पुस्तकें आदि उपलब्ध रहेंगी। मेले में कैरियर मार्गदर्शन काउंटर भी रहेगा, जो विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में सहायक होगा। कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक MLB स्कूल में फिर से हम पुस्तक मेला लगा रहे हैं और इसमें पहले से भी ज्यादा लगभग 22 जो हमारे स्टेशनरी विक्रेता, किताब विक्रेता, यूनिफॉर्म विक्रेता, जूता विक्रेता, ये सभी आ रहे हैं। इसके अलावा इस बार हम उनको भी बुला रहे हैं जिसमें टिफिन बॉक्स विक्रेता, वाटर बॉटल विक्रेता, ये लोग भी आएंगे। और साथ में हम इस बार एक नया फीचर जोड़ रहे हैं उसमें कि एक अलग से एक पंडाल लगेगा करियर काउंसलिंग का और सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो जो बच्चे करियर काउंसलिंग, करियर रिलेटेड कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम वहां पर स्पेशलिस्ट को बिठाएंगे और वो बच्चे जो हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आइए और पुस्तक मेले का आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। धन्यवाद। इसी प्रकार
13 अप्रैल को ही, मतलब संडे के दिन ही शाम को 4 बजे से 10 बजे तक बुक एक्सचेंज मेला लग रहा है, जो कि MLB स्कूल में लगेगा। वहां पर हमने बुक दान करने वालों को और बुक जरूरतमंद जो है बुक खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उन सबको भी बुलवाया है। तो आपको वहां पर निःशुल्क किताबें जो है प्राप्त हो सकेंगी। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं सभी पेरेंट्स से, बच्चों से, जिनके पास किताबें पिछले सालों की अवेलेबल हैं और वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, और या तो वो रद्दी में देंगे या कहीं और बेचेंगे या इधर उधर होंगी, उससे बेहतर है कि जरूरतमंद को वो दान करें। तो कृपया दान लेने वाले, दान देने वाले दोनों अवश्य पधारें। 13 अप्रैल को शाम 4 से 10 बजे तक MLB स्कूल ग्राउंड में अवश्य पधारें। दमोह के ऐतिहासिक घंटाघर पर हाल ही में हुई ध्वज हटाने की घटना को लेकर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को 11 अप्रैल की शाम प्रस्तुत की। कलेक्टर ने कहा कि रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और प्राप्त तथ्यों के आधार पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेता है और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला स्थानीय जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाएगा। दमोह के ऐतिहासिक दीवान जी की तलैया को पुनर्जीवित करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक श्रमदान का आयोजन किया जाएगा। इस पहल में मराठा, आसाटी सहित अन्य सामाजिक संगठनों और स्थानीय जन सहयोग की भागीदारी होगी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि दीवान जी की तलैया दमोह वासियों के हृदय में बसती है और इसे पुनर्जीवित करना हमारा कर्तव्य है। यह आयोजन तालाब के संरक्षण और स्वच्छता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहला तो जो आपने विषय उठाया है, वाकई में दीवान जी की तलैया जो है यहाँ के न केवल जो है दमोह के हृदय स्थल में है, बल्कि दमोह के लोगों के हृदय में भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह रखती है और इस तालाब को पुनर्जीवित करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने अब इस रविवार को आने वाले 13 अप्रैल को हम यहाँ का सफाई अभियान प्रारंभ कर रहे हैं जन सहयोग से। और इसमें हमने पहले मड पंप से यहाँ का पानी साफ करवाया है। इसके अलावा हमने यहाँ जो गंदा पानी इसमें सीवरेज का मिलता था उसको डाइवर्ट कराया है। अब जो जगह सूखी है उस पर हम श्रमदान करा करके और सफाई कराना चाह रहे हैं। इसमें कई समाज जो है, मराठी समाज, असाटी समाज, अन्य अनेक सामाजिक संगठन, सभी लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए। तो आने वाले रविवार को 13 अप्रैल को सुबह 7 से 9 मैं सभी का आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जुटें और अपने तालाब, अपनी धरोहर जो है, प्राचीन धरोहर जो हमारे जिले की है, उसको संरक्षित और संवर्धित करने में अपना योगदान दें। तो कृपया अवश्य पधारें दीवान जी की तलैया। Subscribe the Bahujan News and like this video.